हाय गाइस, दिस इज दीप एंड आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ 2021 फोर्ड ब्रोंको स्पोर्ट बिग बेंड एंड नाउ लेट्स जस्ट लॉन्च इट। So now driving and filming the Bronco Sport Big Bend। So ये बिग बैंड मॉडल है जो कि बैडलैंड्स के नीचे आता है। अभी करंटली जो टॉप वेरिएंट अवेलेबल है वो है बैडलैंड्स। मैं आपको दोनों मॉडल के डिफरेंसेस तो बता ही जाऊंगा, बट आपको बैडलैंड्स भी दिखा दूंगा क्योंकि यहाँ शोरूम के अंदर खड़ी है वो बैडलैंड्स। एंड ये जो स्पोर्ट है मैं इसको टेस्ट ड्राइव पे ले जा रहा हूँ। अगेन अ फर्स्ट एवर हिंदी वीडियो ऑन द ब्रोंको स्पोर्ट, सो मेक श्योर यू सपोर्ट माय चैनल। आप जितना चैनल का एंगेजमेंट बढ़ाओगे, जितना चैनल सब्सक्राइब करोगे, जितना चैनल ग्रो होगा, उतना ही मेरे को ये सारे कार्स के ऊपर वीडियो बनाने का टाइम मिलेगा, वीडियो बनाने का चांस मिलेगा। एंड आप जितना फोर्ड कैनेडा को भी टैग कर सकते हो उतना करो, क्योंकि जितना अच्छा एक्सेस मुझे मिलेगा उतने अच्छे वीडियोस में आप तक ले आ पाऊंगा। सो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। एंड कल ही जो फोर्ड मार्क ई है उसका वीडियो लाइव जा चुका है, सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल। एंड नाउ कमिंग टू द कार, मेरा ऐसा था कि मैं आपको एक्सटीरियर वॉक अराउंड करके दिखाऊंगा एंड देन इसका इंटीरियर दिखा दूंगा, बट इट्स टू विंडी आउटसाइड एंड रेनिंग एज वेल, टिपिकल कैनेडियन वेदर। सो मैं ऐसे ही पार्किंग लॉट में ड्राइव करते करते आपको इसका एक्सटीरियर एंड इंटीरियर के बारे में बात करूंगा एंड शो भी करूंगा। एंड देन विल टेक इट आउटसाइड ऑन द मेन रोड फॉर द टेस्ट ड्राइव। एंड उसके बाद हम सारा इसका जो ड्राइविंग रिलेटेड स्टफ है एंड कंपेरिजन एंड इसके लुक्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, कि वही मेन ये कार का जो है टॉकिंग पॉइंट है। अभी इसके फर्स्ट फ्रंट में स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये जो आप देख सकते हो टिपिकल बॉक्सी एसयूवी, एंड ये जो ब्रोंको स्पोर्ट है दिस इज नॉट द एक्चुअल ब्रोंको। यस, आई मीन इट इज ब्रोंको, और जो एक्चुअल ब्रोंको है वो काफी डिफरेंट है एंड वो प्रॉब्ली ईयर एंड या नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा। बट ये जो है टिपिकल एक अर्बन एसयूवी, एक स्मॉल एसयूवी है ये, जो कि एक फोर्ड एस्केप जो कार है जो यहाँ पे अभी मैं दिखा दूंगा, फोर्ड एस्केप के जो प्लेटफॉर्म पे कार बेस्ड है। एंड ये कार जो है बिग बैंड में, इसमें आता है 1.5 लीटर का इंजन, अराउंड 165 ब्रेक हॉर्स पावर। एंड देन जो दूसरा आता है उसमें आता है 250 ब्रेक हॉर्स पावर। जो बैडलैंड है उसमें 2 लीटर का इंजन आता है। सो बेसिकली या दिस इज काइंड ऑफ मोर अ अर्बन एसयूवी, बट इट्स क्वाइट अ डिफरेंट। आपने देखा होगा जीप रेनेगेड एंड जो हो गया होंडा एचआरवी या टोयोटा रैव4, इट काइंड ऑफ कम्पीट विद दो सॉर्ट ऑफ कार्स। इसका जो ओवरऑल लुक्स है वो तो हम और डिटेल में ड्राइविंग पर, मैं जैसे कहा कि वर्डिक्ट आएगा तभी और बात करेंगे। बट अभी जिसके आप फ्रंट में देख सकते हो टिपिकल एक बॉक्सी एसयूवी, बहुत बड़ा, उसमें ब्रोंको लिखा गया है। हेडलाइट्स भी काफी डिफरेंट है, सर्कुलर हेडलाइट्स है, काफी ही क्लासी लुक आता है। एंड दिस कार लिटरली स्टैंड्स आउट। मतलब बाहर भी मैंने ऑलरेडी एक टेस्ट ड्राइव ले चुका हूँ ताकि मैं आपके साथ इसके थॉट शेयर कर सकूँ, तभी भी इतना अटेंशन लोग मुड़ के देखते हैं। आई थिंक ओवर जितना ये कार के ऊपर अपील आ रहा है, ओवर द टाइम ये कार काफी कॉमन हो जाएगी, बट नाउ जैसे कि अभी जस्ट इसके डिलीवरी स्टार्ट हुआ है तो काफी रेयर है अभी भी ये कार। तो लुक्स के मामले में काफी ही अटेंशन अट्रैक्ट करती है ये कार। एंड देन इसके फ्रंट में जैसे कि बैडलैंड्स मॉडल है, बैडलैंड्स में क्योंकि मेरे को इनिशियली बैडलैंड्स ही दिखाना था आपको, तो मैं सारा जो इसका टॉप वेरिएंट के फीचर्स आपको बताऊंगा एंड इसके भी बताऊंगा। सो बैडलैंड जो इसमें फ्रंट में कैमरा आता है, क्योंकि उसमें आता है जैसे कि इसमें गोट मोड्स आता है, तो गोट मोड्स में इसमें जैसे कि 5 सेटिंग्स है, बट बैडलैंड में 6 सेटिंग्स है। तो उसमें एक आता है रॉक क्रॉल मोड। तो आप जब ये रॉक क्रॉल करते हो तो उसमें आपको सामने का व्यू दिखाने के लिए इसको फ्रंट कैमरा भी आता है ब्रोंको लोगो के नीचे। एंड देन इसके अगर अब मैं थोड़ा साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हो बिग बैंड जो स्टिकर है वहां पे इसका जो है बैडलैंड्स का स्टिकर आता है। एंड साइड प्रोफाइल भी आप देख सकते हो, थोड़ा रूफ लाइन टिपिकल ओल्ड स्कूल इंडियन कार जैसे कि आते थे, जैसे कि रूफ जो है पैसेंजर एरिया से ऐसे ऊपर जाता है, सेम ऐसा लुक है, काफी बॉक्सी एसयूवी। तो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा वो लुक। रूफ रेल्स है वो भी काफी थिक है एंड काफी स्ट्रॉन्ग भी लगता है। तो वो ओवरऑल ही लुक ऐसा पुराने आई थिंक टाटा सफारी में ऐसा थोड़ा वो सिमिलर लुक आता था। एंड देन उसके बाद अगर इसके व्हील्स की बात करें तो बिग बैंड्स में ऐसे अलॉय व्हील्स आते हैं। जो बैडलैंड्स मॉडल है उसमें डिफरेंट टाइप के आपको एक ओल्ड स्कूल टाइप जो स्टील व्हील्स कैसे आते थे वैसे व्हील्स आते हैं।
एंड देन मेन थिंग जो है शो करने में इसके रियर में, इस रियर में काफी, पहले तो इसमें स्प्लिट टेल है। स्प्लिट मतलब जो ग्लास है वो अलग से ओपन होता है, मतलब आपको फटाक से कोई चीजें अंदर डालनी है, जो नीचे आप देख सकते हो ओपन करने के लिए उसमें लेफ्ट में बस ग्लास लिखा है एंड राइट में डोर, मतलब अगर आप लेफ्ट साइड का बटन क्लिक करते हो तो सिर्फ ग्लास ओपन होगा एंड राइट साइड का करते हो तो पूरा टेल गेट ओपन हो जाएगा। तो वो एक काफी अच्छा फीचर है एंड स्पेशली फॉर यूट्यूबर्स फिल्मिंग वगैरह के लिए भी काफी अच्छा चीज है। एंड अगर आप देखोगे छोटा एक, अगर इसका टेल गेट ओपन कर दो तो उसमें आप देखोगे एक छोटा सा ब्रोंको का लोगो है, दैट्स जो कि वो ओरिजिनल ब्रोंको है। तो दैट्स रियली अ कूल टच। वो पीछे से आपको नहीं दिखेगा, जब आप इनसाइड रियर व्यू मिरर से देखोगे तब आपको वो छोटा सा ब्रोंको जो है वो दिखेगा। एंड देन और एक चीज, जो एक बार आप बूट ओपन करोगे तो आप इसका लाइट्स देख सकते हो। यस, दिस इज अ रियली कूल एंड हेल्पफुल फीचर एक्चुअली। जब भी आपने रात में जब भी बूट ओपन करा तभी आपको नीड फील हुआ होगा कि आपको थोड़ा इल्यूमिनेशन चाहिए था, तो इसमें 2 लाइट्स है ना, वो एडजस्ट भी कर सकते हो, विच इज अ रियली नाइस टच। एंड देन इसके बाद आप देख सकते हैं मैटिंग, इसमें मैटिंग थोड़े डिफरेंट है, बट बैडलैंड्स में जो आता है वो पूरा एक रफ यूज के लिए एकदम हार्ड ड्यूरेबल जो है मैटिंग आता है। इनफैक्ट पीछे का सीट का कवर भी, तो आप कुछ भी फेंको उधर, कुछ भी कितना भी गंदा हो इजीली साफ भी कर सको और वो डैमेज भी ना हो। एंड देन इसमें मैं और एक चीज आपको दिखाऊं, वो जो है अभी आप देख सकते हो जो हुक्स वगैरह है सारे वो काफी टफ बिल्ड के लिए गए, मतलब एकदम रफ यूज, एकदम स्टडी मतलब है सारा, इसमें इवन हुक्स एंड ऑल दैट स्टफ भी है एकदम, मतलब एक कार का मेन वही कैरेक्टर एकदम रगेड रफ यूज के लिए, कुछ भी आपको टेंशन नहीं है अरे ये लेदर खराब हो जाएगा वो खराब हो जाएगा। ये पूरा इसका कार का इंटीरियर एंड थीम ही है ओवरऑल। एंड अभी मैं अगर इसके टेलगेट बंद करूं तो आप ये देख सकते हो फोर्ड लोगो। यस, एंड ये एक ही फोर्ड लोगो दिखा मुझे कार के ऊपर। इनफैक्ट आप डोर भी ओपन करते हो उधर भी ब्रोंको, स्टीयरिंग पे भी ये ब्रोंको का लोगो है। एंड इवन सर्टन पार्ट्स कार के जो है पूरा ब्रोंको स्पोर्ट एज एक ब्रांड उन्होंने पुश करने का ट्राई किया है। मोस्ट ऑफ द चीजें आपको फोर्ड का बस वो हार्डली मुझे तो पर्सनली अभी तक एक ही लोगो दिखा, एंड मे बी इंजन में दिख जाएगा, इंजन बे में, बट अपार्ट फ्रॉम दैम सारे जो लोगो है कार के वो सारे ब्रोंको स्पोर्ट के ही लोगो है एंड जो रिटर्न में है जो भी है। आई थिंक मैंने एक्सटीरियर में मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर लिया। एंड इवन एक ड्राइविंग पोजीशन जो मैं हूँ, ड्राइविंग पर में और बात करेंगे, बट जो ओवरऑल पूरा मुझे बॉनेट दिख रहा है, आई एम सिटिंग हाई, पूरा एक एसयूवी टाइप फीलिंग आ रहा है कंपेयर टू द फोर्ड एस्केप जो जिसके प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। कंप्लीट एक डिफरेंट ये ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका एक डिफरेंट ड्राइविंग फील है एंड आई थिंक वही ये कार का मेन पार्ट है। सो आई थिंक एक्सटीरियर की मैंने जैसे कहा मोस्ट ऑफ चीज़ आपको दिखा लिया है, तो अभी इसका हम इंटीरियर में आते हैं। एंड फर्स्टली इसका बैक सीट में जल्दी कवर कर देता हूँ। सो ओवरऑल जो स्पेस है वो शायद टॉल पर्सन को लेग रूम में थोड़ा इशू आ सकता है, बट जो इसका हेडरूम में है, मैंने जैसे कि बाहर से भी कहा रूफ ऊंचा किया गया तो हेडरूम में बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा, कितना भी टॉल कोई भी होने तो हेडरूम में आपको इशू नहीं आएंगे। एंड दूसरा चीज है तो सिटिंग पोजीशन वो भी काफी एक काइंड ऑफ अपराइट टाइप है, एक टिपिकल ऑफ रोड एसयूवी टाइप इसकी फीलिंग है। एंड देन जो मटेरियल्स इसमें जो है अंडर सीट स्टोरेज स्पेस नहीं, बट बैडलैंड्स में है उसका जो पैसेंजर साइड का सीट है उसके अंडर सीट के अंडर नीच स्टोरेज है। एंड ये जो सीट के मटेरियल है वो स्लाइटली डिफरेंट है, ऑफकोर्स क्लॉथ के सीट्स है बट थोड़े डिफरेंट है। एंड उसमें जो है यहाँ पे चेन भी आता है, जैसे कि इसमें भी वो चेन का स्टोरेज स्पेस है। एंड ये जो फ्रंट सीट के ड्राइवर साइड में भी एक छोटा सा पॉकेट है, विच इज रियली नाइस कूल टच। लॉकिंग डिफरेंशियल आता है क्योंकि मैंने जैसे कहा उसमें 7 मोड्स आते हैं ड्राइविंग के, एंड इसमें जो आता है बस 5 मोड्स आते हैं क्योंकि इसमें रॉक क्रॉल मोड भी है। सो इट इज एक्चुअली अ रियली गुड केपेबल। अभी जैसे मैंने कहा आप जितना फोर्ड को टैग करोगे होपफुली मैं कहूँ प्रेस करके फोर्ड का प्रेस करने में टाइम जाता है, तो उसके वजह से अभी मैं कहूँ जितना कि मैं ऑफ रोड वगैरह भी उसको बाद में टेस्टिंग कर सकता हूँ। एंड देन इंटीरियर में जो अभी मैं नीचे टाने की बात ही कर रहा था, नीचे मैटिंग आ रहा है, इसमें अभी नॉर्मल कारपेट फ्लोरिंग है, बट जो बैडलैंड्स आता है उसमें काइंड ऑफ वेरी थिक एकदम हार्ड ऐसा एक रबर का एकदम मतलब लिटरली उसमें एक रबर का फीलिंग आता है। तो एक डिफरेंट टाइप का उसमें जो है फ्लोर मैटिंग है जो कि अगेन वही सेम पर्पज ऑफ रोड एकदम रफ यूज कि आप इजीली साफ कर सके। एंड वो फ्रंट में भी आता है सेम चीज, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा पूरा कार को, मतलब एकदम लो मेंटेनेंस इन टर्म्स ऑफ लाइक मेंटेनिंग अ कार डेली इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग एंड ऑल दैट स्टफ, एकदम लो मेंटेनेंस कार है ये। एंड देन आई थिंक मोस्ट ऑफ चीजें पीछे भी हो गई। अभी इसमें फ्रंट सीट में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टीयरिंग व्हील, एंड इसमें जो स्टीयरिंग व्हील का जो फील है वो एकदम एक आपको चीप कार फीलिंग देता है। एंड दैट्स द ओनली थिंग जो मुझे कार में अच्छा नहीं लगा। सेम है बैडलैंड्स में काफी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है, कोई मटेरियल एकदम रफ यूज जैसे कि हाँ हो गया एकदम क्लॉथ टाइप एकदम सॉफ्ट मटेरियल है, डोर पे भी एकदम हार्ड प्लास्टिक के एकदम रफ यूज है, एक्चुअल में सॉफ्ट ऐसा क्लॉथ टाइप है एकदम, बट यहाँ पे स्टीयरिंग जो विंडो का एकदम हार्ड प्लास्टिक एकदम चीप काइंड ऑफ प्लास्टिक है। स्टीयरिंग व्हील का भी जो पुराने कार्स में विदाउट लेदर स्टीयरिंग व्हील का लेदर आता था थोड़ा सा सॉफ्ट सा कोई मटेरियल है। सो बस वो एक
चीज़ जो है नेगेटिव लगा। एंड ये जो इंटीरियर ट्रिम है यहाँ पे आप देख सकते हो सारा फ़ोन रखने के लिए, एंड वो भी एकदम ऐसा रबर पैडेड है, मतलब एकदम ग्रिपी है, ताकि आप ऑफ रोडिंग कर रहे होगे तो आपकी चीज़ें यहाँ वहाँ स्लाइड ना हो। एंड ये जो सेम चीज़ अभी आप यहाँ ग्रे देख रहे हो, तो वो जो एक्चुअल जो है बैडलैंड्स में अगर आपका कार कोई कलर के, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज कलर की कार है, तो आपको ऑरेंज इंसर्ट्स मिलेंगे, तो वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ द कार। एंड एट द एंड ऑफ द डे दिस इज जस्ट एन अर्बन एसयूवी, तो बाकी सारे जो फीचर्स है टिपिकल एकदम जो है टिपिकल इसका क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है, सारे बटन्स है, इजी टू यूज़ है, स्टोरेज स्पेस भी काफ़ी प्रैक्टिकल इंटीरियर है, ग्लव बॉक्स भी काफ़ी डिसेंट साइज का है। एंड ओवरऑल जो है यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा था कि इसमें तो लेदर नहीं आता आर्मरेस्ट पे ड्राइवर के, बट जो बैडलैंड है उसमें लेदर स्टिचिंग आता है, बट इसमें आप सेंट्रल आर्मरेस्ट में लेदर जो है स्टिचिंग देख सकते हो। उसके अंदर आपको आपका जो ट्रेडिशनल चार्जिंग पोर्ट है वो मिल जाएगा। एंड यहाँ लेफ्ट साइड में लाइक यूजुअल कार स्टफ के लाइट के सेटिंग्स है एंड ऑल दैट स्टफ। स्टीयरिंग भी मैन्युअली एडजस्ट होता है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें वो स्क्रीन नहीं आता, बड़ा स्क्रीन। एंड इसमें जब आप कार ऑन करते हो, जो फर्स्ट टाइम ऑन करते हो, एक एटलीस्ट इसमें तो है 10 to 15 सेकंड का एनिमेशन प्ले होता है। अभी तक आप इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज भी नहीं कर सकते। काफी कूल एनिमेशन है, मतलब पूरा रॉक्स ऐसे आते हैं, पूरा एक लिटरली एक शॉर्ट फिल्म ही प्ले होता है उसमें। एंड सेम इधर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन में, इसमें स्क्रीन नहीं है, बट बैडलैंड्स में इससे बड़ा स्क्रीन आता है एंड उसमें भी सेम एनिमेशन प्ले होता है। एंड वही अगर आप ड्राइविंग मोड जो है चेंज करोगे, जो गोट मोड्स है उसमें अगर आप चेंज करोगे ना कि हाँ एक मोड से दूसरे सैंड से हो, तो अलग अलग मोड, एंड वही बैकग्राउंड में वो जो है ग्राफिक रह जाता है। पर आप समझ रॉक क्रॉल मोड में हो तो वो जो ग्राफिक आएगा वही उधर बैकग्राउंड में रह जाता है। एंड आई थिंक मैंने कार आपको अच्छे से दिखा दिया है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है इसके दिखा दिया है। एंड नाउ द मेन इसके जो बारे में, लुक्स के बारे में, कार कैसे स्टैंड आउट करता है, एंड विल डिस्कस ऑल दैट स्टफ। दैट मीन्स नाउ टेकिंग दिस कार आउट ऑन रोड। सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द ड्राइविंग पार्ट. So before we start the driving part, special thanks to Thornkesh Ford and especially Tyler for making this video possible. Always helpful. मतलब आप देखा होगा मेरे कोई भी Ford के वीडियो में, even now I am taking out for a test drive on my own. So it's the people you deal with. And देखो cars तो कभी कभी अच्छे मिलते हैं, नहीं मिलते तो नसीब पे होता है, but it's the people you deal with. So मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, तो make sure to check them out. And जो सारे लिंक्स है वो सारे डिस्क्रिप्शन में है. So now taking the Bronco out on the road. First of all, a bit disappointed actually, not with the car. मुझे मतलब मेरी गलती है, इट्स क्वाइट विंडी मैंने जैसे ही कहा, एंड देन मैंने मेरा कैमरा जो है वो ट्राइपॉड पे रखा था एंड देन इट फेल इट ऑन इट्स लेंस. सो या एक्सपेंसिव फिल्मिंग दे. तो ये बैडलैंड्स नहीं है जैसे कि मैंने कहा. उसमें आता है 2 लीटर का इंजन विद 240 ब्रेक हॉर्स पावर, एंड इसमें आता है 160 ब्रेक हॉर्स पावर का 1.5 लीटर का इंजन. सो नाउ लेट्स जस्ट लॉन्च इट. इंजन नॉइस सुना होगा, काफ़ी रिफाइन नहीं लग रहा, फर्स्ट थिंग. एंड द सेकंड थिंग, मेरे एक्सप्रेशन से भी देखा होगा, नथिंग एक्साइटिंग. एक्चुअली मैंने जैसे कहा था कि जो है जो मुझे लगा था कि 250 ब्रेक हॉर्स पावर ये इंजन ये कार के लिए जितना, क्योंकि इतना बड़ा कार नहीं है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी फन होगा ड्राइविंग के लिए. बट ये अब वो तो मैंने अभी तक नहीं चलाया है, बट मैंने ये जो 165 ब्रेक हॉर्स पावर का अभी जो चला है उसमें काफ़ी स्लो फील हुआ. मतलब मुझे लगा था कि 165 हॉर्स पावर परफेक्ट है कार के लिए, बट एक्चुअल में काफ़ी कम लगा मुझे ये कार के लिए. मतलब 240 जो है वो ये कार के लिए इनफ होगा टू बी इट क्विक एंड जो ऑफ रोडिंग में इसको हेल्प करना एंड ऑल दैट स्टफ. सो अभी मेन थिंग इसका जो है ड्राइविंग पार्ट जो है, जो राइड क्वालिटी एंड वो सारा चीज़ें जो इसका कवर कर लेते हैं. तो जो फर्स्ट थिंग जो मैं नोटिस कर रहा हूँ ये कार में, वो है इसका राइड क्वालिटी. मतलब मैंने जो पूरा ऑफ रोड सेटअप है, सब इंटीरियर हार्ड प्लास्टिक एंड बाकी सारा चीज़ भी है, वो सारा चीज़ आप देखोगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी ऑफ रोड, मतलब थोड़ा रफ राइड होगा ये कार का, थोड़ा ऑफ रोडिंग सेटअप होगा, थोड़ा सॉफ्ट सस्पेंशन होगा. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. जैसे कि अभी ऑटो स्टार्ट स्टॉप है कार में, तो मैं रेड लाइट पे स्टॉप हो गया तो अपने आप ये कार जो है वो अपना इंजन जो नॉर्मल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम होता है. सो बेसिकली जो मैं थिंग इम्प्रेस हुआ इसका साउंड इंसुलेशन. जैसे कि अभी मैं ट्रैफिक में हूँ, सब कुछ बंद है, आप देख सकते हैं, काफ़ी बिजी राइड लाइट के बीच में हो, एंड मेरे गोप्रो के ऊपर माइक्रोफोन वगैरह भी कुछ नहीं है, उसका जो है ओरिजिनल जो है माइक्रोफोन उस पर ये चल रहा है. तो आप देख सकते हो साउंड इंसुलेशन इज़ रियली गुड. मतलब मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ इसके साउंड इंसुलेशन से. एंड इन जनरल साउंड इंसुलेशन ही नहीं, अभी भी ये जो सिटी रोड्स है काफ़ी रफ है, काफ़ी पॉट होल्स भी है, जो ड्रेनेज के होल्स होते हैं, ड्रेनेज कवर्स होते हैं वो भी है. काफ़ी अच्छा राइड क्वालिटी है ये कार का. मैंने लिटरली मतलब एक सरप्राइज है मेरे लिए कि मैंने सोचा था कि थोड़ा रफ होगा ये कार,
एंड अभी इसका स्टीयरिंग फील भी बात करें तो एक नॉर्मल सिटी कार में जैसे होता है, जैसे मैंने कहा एक्सकेप के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, बट इसका स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी ही कम्युनिकेटिव है। एंड मैंने एक्सपेक्ट किया था क्योंकि एक ऑफ रोड व्हीकल के इसको ये किया जा रहा है, तो स्टीयरिंग का जो है इट्स बेटर देन द अदर। मतलब मैं अभी डायरेक्ट इसको कंपेयर जो है फोर्ड एस्केप से ही कर रहा हूँ। एंड जो इसके बाकी कार्स है जो मैंने चला है वो है टोयोटा RAV4। एंड नाउ स्पीकिंग ऑफ टोयोटा RAV4, कमिंग टू द मेन पॉइंट, ये कार का लुक्स इट्स कंप्लीट, इट्स स्टैंडर्ड। अभी मैं रोड पे चला रहा हूँ, लोग देख रहे हैं। इनफैक्ट देयर वाज अ कॉप कार, ही वाज लाइक लुकिंग एट द कार। मुझे पहले लगा ही वुड पुल, बट ही वाज जस्ट लुकिंग एट द कार। तो इसमें जो लुक्स है कार का, अभी जैसे कि ये कार का कंपटीशन आता है प्राइस रेंज में। अभी ये जो आता है, ये कार का प्राइस है $36,000 कैनेडियन डॉलर्स, बट जो इसका जो बैडलैंड्स वेरिएंट है वो जाता है $40,000 कैनेडियन डॉलर्स। इट अ बिट एक्सपेंसिव। मतलब अभी अगर आप फोर्ड एस्केप देखा जाए या देन इसका जो है जीप रेनेगेड देखा जाए, ये सारे कार से थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक इट्स यूनिक। मतलब जीप रेनेगेड में थोड़ा ऑफ रोड ऐसा बॉक्सी एसयूवी है, बट दिस इज अ बिट बिगर, तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है। एंड देन दूसरा चीज़ जो है, एक ट्रेडिशनल बोरिंग जो डिज़ाइन है, बोरिंग नहीं बोल सकते बट एक टिपिकल डिज़ाइन है। मास्टर CX-5 हो गया, तो वो सारे जो कार के लुक्स है वो इन जनरल सारे कार के लुक्स जो है वो सिमिलर ही है। मतलब राउंडेड शेप या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा, बट उसमें कि उसमें थोड़ा RAV4 आता है, वो थोड़ा एक जो होता है 4Runner टाइप समझ लो, जो फील होता है थोड़ा ओल्ड स्कूल व्हीकल, थोड़ा जो है ड्राइविंग पोजीशन एंड थोड़ा एक ऑफ रोड टाइप व्हीकल फील आता है। बट दिस टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल इन दिस सेगमेंट। सो ये कार जो है प्राइस रेंज में देखा जाए, मैंने अभी जस्ट सारे कार्स के नाम लिए, वही अराउंड ये सेगमेंट में आता है, बट उससे ये काफ़ी यूनिक पड़ जाता है। एंड इसके लिए काफ़ी कार जो है पॉपुलर है। मैंने डीलरशिप में भी पूछा, काफ़ी डिमांड है कार के लिए, आते ही सारे कार सोल्ड आउट हो जा रहे हैं। एंड नाउ कमिंग टू द वर्डिक्ट, मैंने जैसे ही कहा कि मेन पॉइंट तो मेरा वही है, कार काफ़ी यूनिक फील होता है, रोड पे भी काफ़ी अटेंशन ग्रैब करता है। ओवर द टाइम आई थिंक जैसे कार कॉमन होते जाएगा, जैसे कार पुराना होता जाएगा, वो थोड़ा कम होता जाएगा। मतलब जो बाकी मैंने जैसे कहा फोर्ड एस्केप ही ले लो या बाकी सारे कार जो है ये सेगमेंट में, तो ओवरऑल काफ़ी यूनिक हो जाता है। एंड वही मेन मुझे कार का हाईलाइट लगाया ना, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, बट दैट्स व्हाट यू फील आफ्टर सीइंग दिस कार, ड्राइविंग दिस कार। जो ड्राइविंग पोजीशन पे इसका पूरा एक एसयूवी टाइप जो है इसका फील है। एंड मतलब ये एसयूवी को लेके मेरे को मेन ये कि हाँ इतना भी प्राइस ही नहीं है जैसे एक प्रॉपर ऑफ रोड व्हीकल आता है, बट ऑन दी अदर हैंड आपको ये पूरा एक स्मॉल एसयूवी, मतलब आप लिटरली खेल सकते हो उसके साथ। एंड आपको इतना वरी करने का भी ज़रूरत नहीं, एकदम रफ यूज़ के लिए एकदम छोटा सा एसयूवी, आप लिटरली ऑफ रोड भी जाओ। या मेन जो है मैं इसका बोला था बूट में, फोर्ड कहता है कि 2 साइकिल्स रह सकते हैं, माउंटेन बाइक्स रह सकते हैं। ऑफकोर्स जो मिडल रो है वो सीट का वो फोल्ड, मतलब जो बैक सीट का रो है वो फोल्ड डाउन करोगे तो 2 साइकिल्स रह सकती है। सो मेन वही जो कैरेक्टर है कार का, पूरा एक्सप्लोरिंग एंड डूइंग ऑल द मतलब ना एडवेंचरस एक्टिविटी जो होते हैं इंस्टाग्राम पे जो बायो में डालते हैं, वॉन्डरलस्ट टाइप वाले क्या था वो, आई थिंक वॉन्डरलस्ट टाइप जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए कार, तो नॉट उनके लिए, जस्ट आई वाज किडिंग। मतलब ओवरऑल आपको समझ रहा है कि कार का पर्पस क्या है। सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ यूनिक कार एंड यू शुड डेफिनेट, मतलब मैं तो पर्सनली कहूँगा कि यू शुड बाय इट। मतलब काफ़ी यूनिक हो जाता है आज के टाइम में ये कार जो है, बॉक्सी एसयूवी टिपिकल जो बोरिंग आजकल लुक्स होते हैं। तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड टू बाय दिस, बट अगर आप दूसरा कार्स में आपका माइंड आ गया है तो यू शुड डेफिनेटली कम एंड चेक दिस आउट। सो आई थिंक होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में कहा था, कीप सपोर्टिंग, ये चैनल को सपोर्ट करोगे जितना ही मैं ऐसे यूनिक कार्स के ऊपर वीडियो बनाते जाऊंगा। एंड अभी तो काफ़ी एक्सपेंसिव वीडियो भी रहा है, एक मेरा कैमरा टूट गया था। तो आई थिंक दैट्स ऑल आई वांट टू से, कीप सपोर्टिंग, कीप हेल्प द चैनल टू ग्रो। एंड नाउ दैट्स इट इन दिस वन, एंड नाउ सी यू इन नेक्स्ट वन।